नमस्कार। आज हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व के बारे में बात करेंगे। माई सेल्फ डॉक्टर अशोक कुमार सिरोया, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड होती है और जब रिलीज होती है तो जो एल्वियोलर पार्ट है लंग्स का, वहां पर उसका बाउंडेशन होता है, यानी कि वो हीमोग्लोबिन से जुड़ती है। और जो टिश्यू पार्ट है, टिश्यू जहां पर की ऑक्सीजन की जरूरत होती है, वहां पर ये ऑक्सीजन रिलीज होती है। तो ये जो ऑक्सीजन का बाइंड और रिलीज हो रहा है, उसको हम ग्राफ द्वारा जानकारी प्राप्त करते हैं कि किस जगह किस प्रकार से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है या रिलीज हो रहा है या बाइंड हो रहा है। उसको हम ग्राफ में ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व के द्वारा अध्ययन करते हैं। तो पहले हम कर्व की बात करें। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व को हम बोहर कर्व के नाम से भी जानते हैं या बोहर इफेक्ट के नाम से भी इसका बोहर कर्व या बोहर इफेक्ट के नाम से भी इसको जानते हैं। द इन्फ्लुएंस ऑफ CO2 एंड एसिड ऑन रिलीज ऑफ PO2। ऑक्सीजन का रिलीज को बोहर का प्रभाव या बोहर इफेक्ट कहा जाता है। यदि हम हीमोग्लोबिन सेचुरेशन, परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन को पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के साथ कर्व बनाए, तो ये जो ऑक्सीजन का जो ग्राफ बनेगा, पार्शियल प्रेशर का जो ग्राफ बनेगा हीमोग्लोबिन सेचुरेशन के अगेंस्ट, इस प्रकार के कर्व को हम बोहर कर्व या ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व के नाम से जानते हैं। जैसा कि इसमें बताया गया है, HbFCO ये जो बढ़ते हैं तो इसके साथ ही शिफ्टिंग जो है, ये कर्व की शिफ्टिंग राइट में या लेफ्ट में, ये pH, CO2, 2,3 DPG, टेम्परेचर, ये सारे के सारे इस कर्व को प्रभावित करते हैं। सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन को अगर हम कैलकुलेट करें तो इसको हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक्चुअल ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ हीमोग्लोबिन कितना कैरी कर सकता है और मैक्सिमम ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ हीमोग्लोबिन यानी कि कितनी उसकी कैरिंग कैपेसिटी है, उसको अगर 100 से गुणा कर देना है, एक्चुअल ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ हीमोग्लोबिन अपॉन maximum oxygen content of hemoglobin into 100. This is the oxygen saturation in percentage. The oxygen hemoglobin dissociation curve, also called oxyhemoglobin dissociation curve, or we can also say oxygen dissociation curve, और इसको हम पहले हमने बोहर कर्व के नाम से भी जाना था, is a curve that plots the
proportion of hemoglobin in its saturated form on the vertical axis against the prevailing oxygen tension on the horizontal axis. यानी कि जो ये prevailing oxygen tension, इसको हम partial pressure of oxygen भी कह सकते हैं, और हीमोग्लोबिन सेचुरेशन को ऑक्सीजन परसेंटेज सेचुरेशन के रूप में हम डिनोट करेंगे, हीमोग्लोबिन सेचुरेशन। इस प्रकार से जो ऑक्सीजन सेचुरेशन है उसका प्लॉटिंग किसके साथ, PO2 पार्शियल प्रेशर O2 के साथ किया जाता है। तो इसे हम हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व या ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व या बॉहर कर्व या ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व आदि नाम से जानते हैं। ग्राफ में हमने एक विशेष पॉइंट होता है जिसे हम P50 कहते हैं। The P50 represent the partial pressure। ये ऑक्सीजन के उस पार्शियल प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है at which hemoglobin is 50% saturated with oxygen। यानी कि हीमोग्लोबिन का जो 100% सेचुरेशन होता है उससे बिल्कुल हाफ सेचुरेशन तक पहुंच जाता है, तो उसको हम P50 पोजीशन के नाम से जानते हैं। नॉर्मल P50 is 27